हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्ती के साथ अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना सभी लोग? बिल्कुल कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आप सभी लोग अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग तो अपने ननिहाल में होंगे, कुछ लोग जो शहर से होंगे वो अपने गाँव में होंगे। कहने का मतलब यह है कि सब लोग ओवरऑल अपनी छुट्टियों को मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं ना सभी लोग? बहुत अच्छा। अच्छा, अगर आप छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको इस छुट्टी को एंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई की तरफ भी मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ भी आपको मैं कंसंट्रेट करूँगा। और उसमें कंसंट्रेट करने का मकसद मेरा ये है कि आपको एडमिशन दिलाया गया है अबेकस की ट्रेनिंग के लिए। आपके गार्जियंस या आपके विद्यालय के सहयोग से आप लोगों को मुझ तक जोड़ा गया है। इसलिए जोड़ा गया है कि आप लोगों के अंदर जो एक गणित मीन्स मैथ का जो डर है वो खत्म होना चाहिए। सभी लोग पहले बताओ, सभी लोगों को मैथ से डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? बिल्कुल लगता है। उसी डर को खत्म करना है। और खत्म कैसे होगा? जैसे अगर अभी आप लोगों को काउंटिंग कह दी जाती है तो आप लोगों को डर लगता है कि नहीं, हमें काउंटिंग के लिए कोई ना कहे। लेकिन अगर आप लोगों की काउंटिंग इतनी बेहतर हो जाए कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे और आप तुरंत उसका आंसर दे दें, अगर आंसर आप दे रहे हैं तो फिर डर कहाँ रह गया? डर तो खत्म हो गया है। इसी तरीके से जो थोड़ा सा हायर क्लास के बच्चे हैं, जैसे थर्ड या फोर्थ के बच्चे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? टेबल्स को याद करना। तो टेबल्स को कैसे आप चुटकियों में याद कर सकते हैं और उसका आंसर कोई भी आप पूछे आप तुरंत दे दें? इसका मतलब अगर आपने आंसर दे दिया तो आपका जो डर था टेबल का वो भी खत्म हो गया है। कहने का मतलब कि जब कोई चीज आपको आने लगती है तब वो खत्म हो जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। डर तब तक रहता है जब तक कि आपको कोई चीज नहीं आती है, तब तक आपके पास वो डर रहता है। उसी डर को साथियों खत्म करना है। चलिए, मेरी बात को शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, मुझे आप जिस भी डिवाइस से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से मुझे ध्यान से सुनिएगा। और जब कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसको बार बार रिपीट करके आपको देखना है, फिर समझना है। या तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आने पे आप अपने घर पे किसी अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, जैसे मम्मी पापा भैया आपसे बड़े हैं या आपकी सिस्टर बड़ी हैं, उनसे आप छोटी छोटी मदद ले सकते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आए थोड़ा सा आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ज़रा प्लीज़ इसको ज़रा समझा दीजिए। मैं पहले तो कोशिश करूँगा कि आपको किसी की मदद लेनी ही नहीं पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों का जो ये बैच स्टार्ट करना है, मुझे ये बैच बच्चों स्टार्ट करना था मुझे जुलाई में, क्योंकि जुलाई में आपके विद्यालय ओपन होंगे और जब ओपन होंगे तभी हम लोगों को क्लास स्टार्ट करना था। लेकिन मुझे ये लगा कि जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनकी छुट्टियां यूं ही ना चली जाएं। उस छुट्टी को हमें अपने मतलब यादगार बना लेना है कि वो छुट्टियां आपको याद रहें कि जब मैंने गर्मियों की छुट्टी ली थी उस छुट्टी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा सीखा था। देखिए, सभी विद्यालय में क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है छुट्टियों में, समर वेकेशन में कराया जाता है ना। तो सेम ऐसा ही आपके साथ भी है। आपका भी समर वेकेशन ही आप मानो ये चल रहा है, बस अंतर ये है कि आपको विद्यालय नहीं जाना है, धूप में कहीं नहीं आना जाना है, घर पे बैठ के अपने समर वेकेशन को एंजॉय करना है। ठीक है ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग और सीखते हैं कि आज हमको आज की क्लास में क्या सीखना है। मैं आप लोगों को प्रॉपर बताता हुआ चलूँगा, एक बार नहीं आपको 10 बार भी बताऊँगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे, अगर आप खुद से कमेंट करने में एबल हैं, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपना कमेंट आप किसी अपने बड़ों से टाइप करवा के सेंड करवा देंगे, तो मैं कमेंट को आपको देख के और उसका आंसर आपको दूंगा।
ठीक है बच्चों, इतनी बातें तो हो गई हैं। अब अभी तक आप लोगों में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, और ना तो आप लोगों ने अपने बारे में मुझे बताया। चलो सभी लोग अपना अपना नाम कमेंट्स में कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन कहाँ से है और उनका नाम क्या है सब। और उससे पहले मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूँ। लाइव पाठशाला से मैं प्रमोद सिंह, आप लोगों का अबेकस एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और अबेकस के बारे में जानते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपको आपके विद्यालय से अबेकस का एक किट मिला होगा, एक थैला मिला होगा, एक बैग मिला होगा, जिस बैग के अंदर 3 बुक्स हैं। कितनी? 3 बुक्स होंगी। 2 बुक्स तो होंगी आपकी अबेकस की, तीसरी बुक्स भी अबेकस की ही है, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन है। जो चीज़ें हम सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग उसी में करते हुए चलेंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आप लोगों को अबेकस की ट्रेनिंग के दौरान जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सभी लोग प्रॉमिस करो कि आप लोगों को उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। देखो मैथ्स जो होता है, मैथ्स कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। इसको समझा जाता है, इसको इसके थॉट्स को समझा जाता है कि ये हमसे कह क्या रहा है और हमको करना क्या है। तो जब कोई चीज़ समझने पे आ जाती है तो उसको हमको क्या करना होता है? प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस का मतलब बार बार उन्हीं चीज़ों को आपको करना है, बार बार उन्हीं चीज़ों को आपको करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी और आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों जो मैंने आपको बताया कि आपकी 3 बुक्स होंगी, जिसमें से 2 अबेकस की बुक होंगी और एक अबेकस का प्रैक्टिस सेशन होगा, और आपको एक टूल मिला होगा। जो टूल आपको अबेकस में कुछ इस तरीके से दिखाई दिया होगा, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा टूल आपको मिला होगा। इसी टूल पे हम लोग अपने सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस पे परफॉर्म करने से पहले बच्चों आपको ये करना होगा कि कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए, और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बात किया जाए कि वो बेसिक चीज़ें क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। सबसे पहले बच्चों, अगर मुझे आपके अलावा आपके गार्जियंस भी सुन रहे हैं तो उनसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि डियर पेरेंट्स, मैं जो चीज़ आज स्टार्ट करने चल रहा हूँ, जो सेशन मैं आपके बच्चों को देने जा रहा हूँ, वो सेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि देखें होता क्या है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरीके से होता है। जिस एज में आपका बच्चा अभी मेरे से जुड़ा है और पढ़ाई करने चल रहे हैं, वो ब्लैंक पेपर होता है, और उस बच्चे को हमको जैसे हम लोग मोड़ेंगे उसी तरीके से वो मुड़ेंगे। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि आपने कोर्स को ले लिया है, और अगर कोर्स को आपने ले लिया है तो आपको थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको आप पूरे दिन में 1-2 बार अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ज़रूर बैठाएं। क्योंकि बच्चे होते हैं खेल कूद में लगे रहते हैं। हमारा आपका फ़र्ज़ है कि 24 घंटे में शाम सुबह जब भी टाइम मिले तो आपको उनको बैठा के 1-2 बार प्रैक्टिस कराना है। प्रैक्टिस में सिर्फ आपको वीडियो प्ले कर देना है और बैठा के छोड़ देना है कि आप देखो और सुनो, क्योंकि जब वो बार बार चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें उनके अंदर जाएंगी और वो उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट सभी गार्जियन से है, और मेरी रिक्वेस्ट उन गार्जियंस से भी है कि जिन गार्जियंस ने अपने बच्चों को अभी तक अबेकस का कोर्स नहीं दिलाया है वो तुरंत दिला दें अबेकस का कोर्स। क्योंकि ये अबेकस का कोर्स डियर पेरेंट्स इतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप शहर की तुलना में देखेंगे और आप जहाँ पे हैं और आपके विद्यालय की तुलना में देखा जाए तो कई गुना कम रेट पे आपको मिल रहा है। मीन्स 999 का मतलब कि एक दिन में 2 से ढाई रुपया, 2.25 रुपया के आसपास का चार्ज है। नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। और इसमें आपके बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो इतना हाई हो जाएगा। अबेकस को सीखने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको
जो भी चीज़ें सिखाई जा रही वो टोटल विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करेंगी। बच्चा कैसे भी करके आंखें बंद करके चीज़ों को देखेगा और सीखेगा, मीन्स कंसंट्रेट होगा, और यही कंसंट्रेशन उनको अबेकस के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी लाने की मैं कोशिश करूंगा कि वो चाहे मैथ्स के अलावा साइंस पढ़ रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहाँ भी वो इसी कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को कर पाएँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो ज़रूर ले लें, और जिन लोगों ने ले लिया है वो थोड़ा सा एक दिन में कम से कम 1 या 2 बार जरूर करें। और रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि कम से कम 2 बार करें, 1 बार फादर करें और 1 बार मदर करें। दोनों लोगों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दोनों लोग एक बार अपने बच्चों को ध्यान दें। 15 से 20 मिनट या 30 मिनट की क्लास होगी, उसमें करना है, ठीक है। चलिए, ये मेरा गार्जियन से रिक्वेस्ट है। अब मैं आ जाता हूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से बात करता हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि हम आज क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। मैं बात ये कर रहा था कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कुछ आधारभूत जानकारी आपके पास होनी चाहिए अबेकस को सीखने के लिए, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट हमारा ये होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमको पहले अपने थंब मीन्स हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि वो नाम क्या है हमारे हाथों के फिंगर्स के। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि सभी बच्चे मेरे साथ चीज़ों को बोलेंगे भी और दोहराएंगे भी। हमारे पास 2 हैंड्स होते हैं, और 2 हैंड्स में मैं अगर आपको आपकी सुविधा के लिए अगर मैं ऐसे रहूँगा और जैसे आप मुझे सामने से देख रहे हो तो आपको चीज़ें उल्टा दिखाई दे रही होंगी। अगर मैं अपना राइट हैंड ओपन करता हूँ, राइट हैंड अप करता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये लेफ्ट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड वाला साइड होगा। लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा, आपकी तरफ मैं अपनी पीठ कर लूँगा तो चीज़ें हमारी और आपकी सेम हो जाएंगी। जैसे मैं ऐसे अगर खड़ा हो जाता हूँ तो हमारा ये हैंड लेफ्ट हैंड होगा और ये हैंड राइट हैंड होगा। आप एक बार फिर से समझिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। अब हमको, चूंकि हमारे दोनों हैंड्स में 5 फिंगर्स हैं, और दोनों एक हैंड सिंगल हैंड्स के फिंगर्स को अगर हम लोग याद कर लेंगे तो चीज़ें वही दूसरे हैंड्स में भी होंगी। तो फिंगर तो दोनों हाथ में सेम है, दोनों के नेम भी सेम है। एक हाथ का हमको पढ़ना है, दूसरे हाथ का ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। देखो आपके सामने एक ये मेरा हैंड्स आपको दिख रहा है, ये आपको इस हैंड्स में आपको देखना है। देखिए इस वाले एरिए को तो पाम कहा जाता है, ये तो शायद सभी को पता होगा। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये आपको थंब दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? थंब। थंब का मतलब थंब, थंब का मतलब अंगूठा। ये क्या होता है? अंगूठा होता है। उसके बाद अंगूठे के बगल में जैसे आप देखो कि जैसे ये मैंने अपना ऐसे हैंड कर दिया है और ये मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरा हो गया है थंब और ये मेरा हो गया इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब बच्चों ये होता है, इंडेक्स का मतलब कि किसी तरफ इशारा करना, इंडेक्स करना। तो जैसे हम किसी को क्या करते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की भी कोशिश करता हूँ। थंब का मतलब तो अंगूठा सभी को पता होता है। इंडेक्स फिंगर का मतलब जैसे हम किसी को और इशारा करते हैं कि देखो हमारे टीचर सर जा रहे हैं, ये हमारा ऐसे जा रहे हैं, तो हम ऐसे उंगली को ऐसे इशारा करते हुए हम बात करते हैं, मीन्स इशारा करते हैं, तो इंडेक्स हो गया। इसीलिए इस फिंगर को क्या कहा जाता है? इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। पहला आपने देखा थंब मीन्स अंगूठा, दूसरा आपने देखा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में का मतलब ये इंडेक्स फिंगर हो गया है। उसके बाद जब इंडेक्स फिंगर की तरफ आगे, अब इसको मैं देखिए 1 काउंट कर रहा हूँ, इसको 2 और यहाँ पे देखो 3 कर रहा हूँ। तो तीसरा वाला जो हमारा फिंगर होता है ये मिडिल फिंगर होता है। क्या होता है? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्यों कहते हैं? मध्य की उंगली कहा जाता है। मध्य मतलब बीच की उंगली क्यों कहते हैं? देखो जरा,
ये हमारी मिडिल फिंगर है और इस मिडिल फिंगर के देखो दो फिंगर इधर हैं और दो फिंगर इधर हैं, तो दो इस उंगली के दो इधर तो इसका मतलब ये मध्य में हो गई, बीच में हो गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिडिल फिंगर कहा जाता है। ये अंगूठा, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया? मिडिल फिंगर मतलब मध्य की उंगली हो गई। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये कौन सा हो गया है? मिडिल फिंगर हो गया। तो बच्चों ये आपने मिडिल फिंगर के भी बारे में जान लिया है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना? अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, फोर्थ नंबर की तरफ चलते हैं और फोर्थ नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों लिखा है रिंग फिंगर। क्या लिखा है? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर का मतलब होता है अंगूठी। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। देखो हमारे घर में मम्मी या पापा में से कोई अगर अंगूठी पहनते हैं तो जनरली अंगूठी इसी उंगली में पहनी जाती है। किस उंगली में? इस उंगली में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिंग फिंगर कहा जाता है। तो रिंग फिंगर के भी बारे में आप समझ गए, ये क्या है? रिंग फिंगर होती है। वैसे पहनने को तो सारी उंगलियों में लोग पहनते हैं, लेकिन जनरली जिनके पास जो एक अंगूठी पहनते हैं वो इसी में पहनते हैं। अब जो दो पहनेंगे, तीन पहनेंगे तो और भी उंगलियों में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर रिंग एक है, सिंगल है, तो जनरली इस उंगली में पहनते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिंग फिंगर कहते हैं। तो आपने चौथी उंगली के बारे में भी आपने सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट फिंगर की तरफ। दोस्तों लास्ट फिंगर को पिंकी फिंगर भी कहा जाता है और या तो लिटिल फिंगर भी कहा जाता है। लिटिल फिंगर भी कहते हैं साथियों, इसको लिटिल फिंगर भी कहते हैं, मीन्स छोटी उंगली कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी उंगली कहते हैं। देखो अपने पूरे हाथ में सबसे छोटी उंगली यही होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? छोटी उंगली कहा जाता है। मेरी बात को समझ गए हैं? तो चलो अब इतनी चीजें आप सीख गए हैं। अब एक बार आप लोगों को फिर से इसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सारा कुछ हम लोग इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद एक बार फिर से आप लोग इसको जरा रिवाइज करके देखो तो क्या आपको ये याद हो गया है कि नहीं याद हो गया है। देखो जरा, नहीं याद होता है मैं फिर से याद कराने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर सभी लोग देखो तो जरा, आ जाओ। चलो फिर से हम लोग देखते हैं। चलो आइए देखा जाए। देखिए सबसे पहले क्या है? चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसको हटा देते हैं। अब चलो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि हमारे फिंगर्स के नेम क्या क्या हैं। चलो पहले बताओ कौन सा फिंगर है? थंब। कौन सा फिंगर है? थंब। मेरे साथ साथ आप लोग बोलते चलो, थंब। ये कौन सा फिंगर हो गया? रिंग फिंगर, सॉरी इंडेक्स फिंगर। क्या हो गया? इंडेक्स फिंगर। थंब, इंडेक्स, मिडिल। फिर से देखो, थंब, इंडेक्स, मिडिल, देन रिंग फिंगर। क्या हो गया? रिंग फिंगर हो गया। उसके बाद लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर हो गया है। ये बातें आपको आई होप आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अब मुझे नहीं लगता है कि अगर एक हाथ की फिंगर्स मैंने बता दी तो सेम वही है, दूसरे हाथ में आप जाएंगे तो यही चीज आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी थंब मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा, मिडिल मिलेगा, रिंग मिलेगा और पिंकी फिंगर मीन्स या लिटिल फिंगर मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं सभी को? बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब आ जाओ, अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने वहीं पे आते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ देखो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखो कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं। देखो बच्चों, मैंने यहां पर बच्चों ये लिखा हुआ है। आप लोग पहचान रहे हैं ये कौन सा नंबर है? पहचान रहे होंगे, 25। क्या है? 25। अब अगर 25 को मैं थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करता हूं, इसको हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं बच्चों, तो कुछ बच्चे जो हायर क्लास के हैं उनको पता होगा और जो लोएस्ट क्लास के बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। तो जरा समझें कि अगर इसको देखा जाए तो ये जो 20 है ये 2 है,
2 की वैल्यू होती है 20 और इस 5 की वैल्यू होती है 5, तो इसको जब मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, 25 बन जाता है। अब ये 25 में अगर हम देखेंगे तो ये 5 जो होता है ये वंस प्लेस पे होता है, वंस प्लेस पे होता है, ये साथियों क्या होता है, वंस प्लेस पे होता है। और 2 जो है ये टेंस प्लेस पे होता है, ये टेंस प्लेस पे होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई, इसको आप हिंदी में समझें, इकाई और दहाई, वंस को बोला जाता है इकाई और टेंस को बोला जाता है दहाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ा होगा, या जो बच्चे इंग्लिश में जानते हैं तो वो ऐसे जानते होंगे, वंस, टेंस ऐसे करके आप लोगों ने याद किया होगा, याद किया है ना, वंस, टेंस, 100 ऐसे करके आप लोगों ने याद किया होगा। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान देना है कि जब भी कोई नंबर लिखा होता है, सपोज करिए केवल अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो ये तो 2 का मतलब ये इकाई अंक है, वंस प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू तो केवल 2 है। लेकिन अगर इधर हमने 1 लगा दिया तो ये 1 इकाई और दहाई, इसका मतलब इस वंस, ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, और ये जो 2 है इस 2 की वैल्यू होती है 2, तो टोटल मिला के क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यही चीज आपको इतना समझना है कि वंस प्लेस पे क्या है और टेंस प्लेस पे क्या है। तो आज हम लोग जो बच्चों सीखने वाले हैं वो केवल हम लोग सीखेंगे वंस प्लेस की वैल्यू को पढ़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, वंस प्लेस की वैल्यू को पढ़ना सीखेंगे, और सीखने के बाद आप लोगों को इसी की प्रैक्टिस भी करनी है। फिर कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वंस प्लेस की वैल्यू पर। अब आप जरा देखो, ये जो है आप देखेंगे कि ये जो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड फिंगर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ ये राइट है, और ये जो हैंड्स है आपका ये लेफ्ट है। क्या है, लेफ्ट है, मीन्स ये बायां है और ये दायां हाथ है। तो अब हमें करना ये है कि जो भी हम आपको कैलकुलेशन आज का बताएंगे या फिंगर्स निकालना बताएंगे वो राइट हैंड पे बताएंगे। देखो जब मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये मेरा राइट हैंड है, आप भी जब आप देख रहे होंगे तो इसी वाले हैंड्स को निकालेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, राइट हैंड होगा। आज हम लोग केवल और केवल इसी पे बात करेंगे, इधर बात करेंगे, इधर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग केवल इधर की तरफ बात करने वाले हैं। चलिए अब शुरू किया जाए, ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखो, जो थंब होता है थंब के सामने क्या लिखा है, 5 लिखा है, और बाकी जो भी फिंगर रेस्ट बच रही हैं सभी की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है। इतनी बात क्लियर है। थंब जो होता है थंब की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बाकी जो फिंगर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 है। इसको कैसे हम लोग देखो, अब मैं चूंकि ये मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ है, अब जब मैं आपकी तरफ इस हाथ को फेस आपकी तरफ करके बात करूंगा तो यही मेरा हाथ अब घूम के देखो इधर आ जाएगा इस हाथ पे, तो मीन्स ये मेरा कौन सा है, राइट हैंड है, और ये मेरा कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। तो हम लोग राइट हैंड पे बात करेंगे, और राइट हैंड पे आपकी वंस प्लेस की वैल्यू होती है। क्या होती है, वंस प्लेस की वैल्यू आती है, मीन्स इकाई अंक की जो भी नंबर आएंगे वो सारे आपके राइट हैंड पे परफॉर्म होंगे। अब कैसे परफॉर्म होगा इस पे हम लोग बात करते हैं। चलो अब मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना है, कैसे बोलना है, चलो आप लोग भी अपने हैंड्स ऐसे ही आप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आपको परफॉर्म करना है। सबसे पहले बच्चों आपको देखें, सब लोग पहले ऐसे अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करें, सभी लोग ऐसे बंद करो। अगर ऐसे आपने बंद किया है, अब मैं आपसे कहूंगा कि आपके सामने कौन सा अंक या कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, तो सब लोग क्या बताएंगे, सब लोग अब आप बताओगे कि ये कौन सा है, ये 0 है। क्या है, ये 0 है। क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, 0 होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको अपने हैंड से
एक फिंगर आपको अप करनी है। क्या करना है? सिंगल फिंगर को अब आपको अप करना है। सिंगल फिंगर मीन्स इस वाली आपने क्या किया, इंडेक्स फिंगर को अप किया है। इंडेक्स फिंगर जब भी आप अप कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। क्या है? 1 इसकी वैल्यू है। अब जब आप सेकेंड मिडिल फिंगर को आप निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। तो क्या हो गया? 1 2। क्या हो गया है? 1 और 2 हो गया है। इसके बाद जब आप अगली फिंगर निकालेंगे, रिंग फिंगर को निकालेंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो गया? 3 हो गया है। अब हम लोग निकालेंगे पिंकी फिंगर को, और पिंकी फिंगर में इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी भी वैल्यू 1 है। अब कितना हो गया? 1 2 3 4। क्या हो गया? 4। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 4। अब अगर सभी से ये कहा जाए कि 1 आपको निकालना है अपने राइट हैंड पे, जो भी मतलब आपको 1 से लेके 9 तक के जो भी आपके नंबर आपके आएंगे वो राइट हैंड पे आएंगे। तो आपको अगर 1 मैंने कहा तो कैसे आप निकालोगे? ऐसे निकालोगे। मैंने आपसे कहा 2 तो 1 और 1 2 हो गया, और फिर 3 कहा जाएगा तो एक और आप अप कर देंगे, आप कर देंगे रिंग फिंगर को, और उसके बाद अगर 4 कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? पिंकी फिंगर निकाल देंगे, मीन्स 4 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? तो आपने सीखा अभी तक 4 तक के नंबर्स को आपने सीखा, 1 2 3 4। अब कोई आपसे डायरेक्ट आपसे कहता है कि आपको 3 फिंगर निकालना है तो तुरंत आप क्या करोगे? ऐसे मुट्ठी को बंद करोगे, 1 2 3। तो कितना हो गया? 3 हो गया है। कोई आपसे कहेगा 4 निकालना है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे की वैल्यू कैसे है? 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। अब 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन सभी को क्लोज करेंगे और थंब को ऊपर करेंगे। तो क्या हो गया? ये इसकी वैल्यू देखो कितनी है? 5 है। तो ये क्या हो गया है? 5। इसकी वैल्यू 5 है। कोई आपसे नॉर्मली कहे कि 5 आपको निकालना है तो आपने तुरंत थंब को अप कर दिया, तो कितना हो गया है? 5 हो गया है। इसके बाद अगर आपसे बात किया जाए 5 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 6। तो 6 के लिए हमको क्या करना है? 5 के बाद अगला नंबर 6 का आता है, तो हमने 5 के बाद इंडेक्स फिंगर को अप कर दिया। कितना हो गया? 6 हो गया है। तो 5 1 6। अब 6 के बाद अगला नंबर आपको अगर कोई पूछेगा 7 अप करना है तो आप मिडिल फिंगर को अप कर देंगे। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 के बाद आपसे कोई पूछेगा 8 आपको करना है तो 8 के लिए आप अपनी रिंग फिंगर को अप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 6 7 8। 8 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 9। तो 9 के लिए आप अपने पिंकी फिंगर को अप कर दोगे। कितना हो जाएगा? 9। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि 0 से लेके 9 तक के जो भी नंबर्स होंगे वो कहाँ परफॉर्म होंगे? राइट हैंड पे। कैसे? एक बार फिर से देखो, अभी कितनी वैल्यू है? 0। अभी कितनी वैल्यू है? 0। अब 0 के बाद देखो क्या करना है आपको? क्या अब पहले 1 2 3 4 5। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर से एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब आप सभी को आज का होमवर्क, आज आपको क्या करना है? अपने किसी भी मित्र से या आपके घर में कोई सदस्य, आपके सिस्टर ब्रदर में से कोई भी होता है, उनसे आपको नंबर्स को लेना है। उनसे बोलो कि आप 1 से लेके 9 तक का कोई नंबर आप बोले। जैसे कि उसने आपसे कहा 6, तो 6 के लिए आपने तुरंत क्या किया? 5 1 6। क्या हो गया? 6 हो गया। कोई आपसे बोलेगा 8 तो 6 7 8 8 हो गया है। कोई आपसे बोला 9 तो सीधा आपने 9 निकाल दिया। कोई बोलेगा आपसे 0 तो सीधा आपने ऐसे कर दिया और 0 निकला है। तो बच्चों आज आप लोगों का होमवर्क है, इसी हैंड्स की फिंगर्स को आपको परफॉर्म करना है विथ नेम। आपको नेम भी इसका पता होना चाहिए। फिर कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे की तरफ और देखेंगे कि कल क्या कुछ नया होने वाला है। ठीक है बच्चों? ओके बाय। आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद,
सभी को नमस्कार, थैंक यू।